तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 12th की हिंदी में आप लोग यहां से 20 नंबर पूरा पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको क्लास 12th की हिंदी की 100 नंबर की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर 20 नंबर आपको अच्छे तरह से पक्के करने, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश का जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपका टोटल 20 नंबर का होता है। दो गद्यांश आते हैं, 2 पद्यांश आते हैं और दोनों में से आपका एक-एक करना होता है, जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है। तो कौन-कौन सा गद्यांश आपको याद करना है, कौन-कौन सा पद्यांश आपको पढ़ना है, ताकि वो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए और आप लोग पूरे 20 नंबर यहाँ से पक्के कर लो इस वाले टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश होते हैं, सारे हम लोग करवा रहे हैं। ऑलरेडी 3-4 पार्ट हम लोग इसमें करवा भी चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न को भी तैयार कर सकते हो और गद्यांश भी मैंने बहुत सारे कराए हैं, उनको भी आप लोग तैयार कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गद्यांश में जो 4 गद्यांश हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम लोग उसके आगे के कुछ और भी इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर गद्यांश से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, उसका आंसर आपको मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और जो आज के हमारे जो गद्यांश रहने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा गद्यांश रहने वाला आपका इस प्रकार से रहने वाला है। क्या गद्यांश रहने वाला है आपका? अशोक का वृक्ष डैश 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 भी मिट गई। इस प्रकार से आपका ये गद्यांश वैसे तो बड़ा होता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। पूरा वो रहता है शॉर्ट फॉर्म में, आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देना है कि अशोक का वृक्ष डैश 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 भी मिट गई। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना अपनी कॉपी में। उसके बाद में फिर आपको उससे रिलेटेड गद्यांश से रिलेटेड आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन का जब आप सही जवाब दे दोगे तो फिर आपके यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वाले जो गद्यांश है इसका मैं पूरा मतलब कि पूरा गद्यांश मैं आपको स्क्रीन पर दे दिया था, आपने देख लिया होगा। अब हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं इस वाले गद्यांश में। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? क्या क्वेश्चन है आपका? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका है। इसका आंसर आप बताएंगे इस प्रकार से कि सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक आपका अशोक का वृक्ष है। वैसे सारे आंसर आपको गद्य में देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपका गद्यांश रहेगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग ऐसे याद भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था आपका, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो आप लोगों ने क्या बताया? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक आपका अशोक का वृक्ष है। पहले वाले आंसर को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। हम लोग अगले वाले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जितने भी गद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ, यदि सबको पढ़ के जाते हो, ज्यादा मैं बता ही नहीं रहा हूँ गद्यांश, टोटल मैं आपको 7 बताऊंगा और सातों अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके यहाँ पर 10 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। और फिर उसी प्रकार से पद्यांश भी मैं आपको जितने बताऊंगा उससे भी अगर पढ़ के जाते हो तो वहां से भी नंबर आपके पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन था कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, तो आप बताएंगे कि लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। क्या समृद्ध हुआ था? सामंतवाद समृद्ध हुआ था। किसकी वजह से? लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से। इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है? आपको क्या बताना है? आज के समय में उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि आज के समय में, लेखक के अनुसार आज के समय में उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है? वो कह सकते हो स्थिति यह है कि वे उखड़ चुके हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम जो है वो मिट चुकी है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश होता है उसमें कुछ लाइनों के नीचे अंडरलाइन होता है, वही आपका होता है रेखांकित अंश और उसकी व्याख्या आपको करनी होती है। तो इसमें इसके रेखांकित अंश की व्याख्या में आप बताएंगे
कि लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने आती है और यही बात क्या है, यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था वह मन को लुभावने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई है। ये लेखक का कहना है। तो इस प्रकार से जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या थी उसमें आपको इतना लिखना है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न आपका पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो इसका पाठ का शीर्षक क्या है और साथ ही में लेखक का क्या नाम है उसे भी आपको इसमें बताना है। तो क्या बताएंगे, आइए देख लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि आपका जो गद्यांश दिया गया था उस पाठ का जो शीर्षक है वो आपका है अशोक के फूल और तथा इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी लोग इसको याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आप लोग इस वाले गद्यांश को पढ़ोगे सबसे पहला क्या आ रहा है, अशोक का नाम दिख रहा है, तो उसी से आप याद कर लोगे कि ये आपका अशोक के फूल नामक कह सकते हो पाठ से लिया गया है और उसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये वाला जो आपका गद्यांश है कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला गद्यांश आपका इसमें दिया गया है, भाषा की साधारण इकाई डैश 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 प्रतीत होती है। क्या क्वेश्चन है आपका? भाषा की साधारण इकाई डैश 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 प्रतीत होती है। इसको भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और पूरा मैं आपका दिखा दूंगा आपको, क्या कहते हैं, गद्यांश पूरा स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको इसी प्रकार से बताने। पहला क्वेश्चन आपका है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप क्या बताएंगे इस वाले गद्यांश में? यहाँ पर भाषा की साधारण इकाई की बात हो रही है, तो इसीलिए आप लोग समझ जाएंगे इसको कि वाला जो गद्यांश लिया गया इसके पाठ का शीर्षक है आपका भाषा और आधुनिकता है तथा इसके लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि भाषा पहले नाम आ गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है? प्रोजी सुंदर रेड्डी है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, ठीक है। क्या होता है क्वेश्चन की भाषा की विकसनशीलता कैसे कह सकते हो आप लोग शुरू होती है? तो उत्तर में आप बताएंगे कि लेखक के अनुसार भाषा विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि आपका कि अवकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है। तो उत्तर में आप बताएंगे, क्या आप बताओगे उत्तर में कि अवकृत ढंग और मूल प्रकृति का आशय है विदेशी भाषाओं के अवकृत स्वरूप और भाषा का वास्तविक रूप से है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लाइनों के नीचे लाइन खींची होती है कुछ वाक्यों के नीचे, वो आपका रेखांकित अंश होता है, उसकी व्याख्या आपको करनी है। तो इस वाले गद्यांश में इसकी व्याख्या में आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि शब्द किसी भाषा की मूलभूत इकाई है और इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव है। वस्तुतः किसी भाषा का विकास शब्द के स्तर से ही आरंभ होता है और भाषा में शब्दों का आगम अथवा निर्माण अनायास और कह सकते हो साशय के संशय और दोनों विधियों से होता है। इस प्रकार से आपका ये हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। फिर आपका इसमें जो इस वाले गद्यांश का जो लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है, तो उसमें आप क्या बताओगे? तो उसमें आप बताओगे कि भाषा जो आपका शब्द होता है, शब्द ही आपका भाषा की साधारण इकाई है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये वाला जो गद्यांश है भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 गद्यांश आपको कराए हैं, तो आप इसे भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। एक गद्यांश और आपका बचा है, फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।